हमारे देश में विधवाओं के जीवन का इतिहास किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारत में एक समय ऐसा भी था जब विधवा महिला को कई सामाजिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उन्हें समाज अच्छी नजरों से नहीं देखता था और उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। मैं आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा, तो आप हमारा भी साथ दें। एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर आगे बढ़ते हैं। विधवाओं को इस स्थिति से निकालने के लिए करीब 160 साल पहले हुए समाज सुधार आंदोलनों ने उन्हें एक ऐसा उपहार दिया जिसने उनके जीवन में फिर से रंग भर दिए। दरअसल इस दौरान समाज सुधारकों की एक लंबी लड़ाई के बाद देश में ऊंची जाति की विधवा महिलाओं को फिर से विवाह की अनुमति मिल गई। इसके बाद अगर महिलाएं चाहे तो फिर से विवाह कर सकती थीं। यह कानून देश में 16 जुलाई को लागू किया गया था। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। करीब 150 साल पहले भारत में कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी और जब वो जल्दी विधवा हो जाती थीं तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसे में किस तरह पहली बार कानूनी तौर पर 10 साल की एक विधवा लड़की की शादी एक युवक से हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। खासकर इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमिका बहुत शानदार रही। 7 दिसंबर 1856 के दिन कोलकाता एक अजीब सा तनाव था। थोड़े दिनों पहले ही विवाह पुनर्विवाह कानून बन गया था। अब कलकत्ता में इस कानून के आधार पर पहली शादी होने वाली थी। विधवा थी 10 साल की मासूम सी कालीमती और वर थे श्रीचंद्र विद्यारत्न। पुलिस का कड़ा प्रहरा था, चहल पहल थी और कुछ लोग पूरी तैयारी के साथ एक मकान के सामने मुस्तैद थे ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो पाए। उस दिन ऐसा लग रहा था कि कलकत्ता की सारी सड़कें उसी खास मकान 12 सुकीस स्ट्रीट की ओर जा रही हैं। ये शादी राजकृष्ण बंदोपाध्याय के घर पर हो रही थी, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। सड़क पर इकट्ठा होती भीड़ उत्तेजित थी, कुछ चकित थे और कुछ नाराज। जब पालकी वर और वधू को लाया गया तो वाकई स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया। ऐसा लगा कि कहीं बलवा ही ना हो जाए, लेकिन पुलिस के साथ कुछ लोगों ने स्थिति को काबू में कर लिया। सुकी स्ट्रीट में गिने चुने लोग ही दाखिल हो पाए, इसका भी पूरा इंतजाम किया गया था। जिस रास्ते से पालकी को लाया गया उस पूरे रास्ते पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। साथ ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगुवाई में कलकत्ता के कुछ प्रभावशाली लोग भी इस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वहां मौजूद थे। इनमें से ज्यादातर ब्राह्मण ही थे, जो अपने समाज को कुरीतियों और बेड़ियों से दूर करने के लिए बीड़ा उठा चुके थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कोशिश के कारण ही 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून 1856 बन सका। इसके बाद हिंदू विधवाओं की फिर से शादी को कानूनी जामा पहना दिया गया। ये कानून का मसौदा खुद लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था, तो इसे पास किया लॉर्ड कैनिंग ने। हालांकि इसके मार्ग में बहुत सी बाधाएं आईं। इससे पहले जो बड़ा समाज सुधार कानून पास हुआ था, जो सती प्रथा का बंदीकरण था। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। 10 साल की कालीमती कुछ समय पहले विधवा हुई थी। उसके साथ शादी करने वाले युवक श्रीचंद्र विद्यारत्न एक संस्कृत कॉलेज में टीचर थे और विद्यासागर के सहयोगी। इस घटना को शिवनाथ शास्त्री ने लिखा, जो उस समय बच्चे थे, लेकिन बाद में वो ब्रह्म समाज के जाने माने नेता बने। उन्होंने इसे अखबारों में लिखा। हालांकि इस कानून के बनने के 2 दशक पहले ही दक्षिणारंजन मुखोपाध्याय बर्दवान की रानी और राजा तेजचंद्र की विधवा वसंता कुमारी से शादी रचा चुके थे, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि तब तक ऐसा कानून नहीं बना था। ये शादी इसलिए भी खास थी कि मुखोपाध्याय ब्राह्मण थे और उन्होंने अपनी जाति से परे जाकर भी शादी की थी। तब इस शादी के गवाह कलकत्ता पुलिस मजिस्ट्रेट खुद बने थे, लेकिन इससे कलकत्ता और बंगाल में इतनी नाराजगी फैली कि नवदंपति को वहां से बाहर जाना पड़ा और लखनऊ में जाकर शरण लेनी पड़ी। इससे पहले जब भी किसी अभिभावक ने अपनी छोटी विधवा बेटियों की फिर से शादी करने की कोशिश की, उन्हें इसका तगड़ा विरोध झेलना पड़ा। उस समय बंगाल में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में 8 से 10 के बीच हो जाती थी। कई बार लड़कियों की शादी 60-70 साल के पुरुषों से होती थी जो ज्यादा जी नहीं पाते थे। उनकी मृत्यु के बाद कम उम्र की इन विधवा लड़कियों की हालत बहुत दयनीय हो जाती थी।
समाज आमतौर पर उनसे अमानवीय व्यवहार करता था। ऐसे में विद्यासागर ने बीड़ा उठा लिया कि वो विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी जामा पहनाकर रहेंगे। उन्होंने इसके लिए शास्त्रों का वृहद अध्ययन किया कि क्या प्राचीन काल में ऐसा हुआ है या हिंदू शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख आया है। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में इन ग्रंथों को पढ़ने और मनवांछित बात तलाशने के लिए काफी समय लगाया। आखिरकार वो उन्हें मिल गया। पाराशर संहिता में उन्हें वो मिला जो वो तलाश रहे थे, यानी विधवाओं का विवाह शास्त्र सम्मत था। हालांकि इसका हिंदू समाज से भारी विरोध हुआ, लेकिन आखिरकार बिल पास हो ही गया। लेकिन कानून बन जाने के बाद भी विद्यासागर का काम खत्म नहीं हुआ था। उनका मानना था कि जब तक कि इस तरह की शादी शुरू नहीं हो जाती, तब तक ऐसे कानून बना लेने का कोई मतलब नहीं है। पंडित श्रीचंद्र विद्यारत्न उनके मित्र के युवा बेटे थे जो परगना में रहते थे, जबकि वधू कलामती देवी एक बालिका विधवा थी जो बर्दवान के पालासदंगा गांव की रहने वाली थी। शादी की तारीख पहले 27 नवंबर 1856 तय की गई, लेकिन श्रीचंद्र सामाजिक भय के चलते पैर पीछे खींचने लगे थे। इस मामले में श्रीचंद्र की मां लक्ष्मीमणि देवी दृढ़ थीं कि उन्हें बेटे की शादी विधवा बालिका से ही करनी है। वो खुद विधवा थीं। वर श्रीचंद्र के डर को काफी हद तक उनके दोस्तों ने भी दूर किया। खासकर विद्यासागर ने उन्हें बहुत संबल दिया। जब ये बात कलकत्ता और बंगाल में पता लगनी शुरू हुई तो इसका तीखा विरोध शुरू हो गया। तब राजकृष्ण बंदोपाध्याय सामने आए, जिन्होंने शादी का पूरा इंतजाम अपने घर में करने की घोषणा की। विद्यासागर ने वधू को खुद अपने हाथ से बुनी साड़ी और गहने उपहार में दिए और शादी के अन्य खर्चों का वहन भी खुद ही किया। बाद में विद्यासागर ने कई और ऐसी शादियों में खुद खर्च का वहन किया। इसके चलते उन पर काफी कर्ज भी हो गया। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। पहली विधवा शादी होने के बाद बंगाल में हुगली और मिदनापुर में ऐसी ही शादियां हुईं। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता था, लेकिन धीरे धीरे इसने जोर पकड़ लिया। प्रारंभ में विधवा पुनर्विवाह को लेकर समाज में तीव्र विरोध हुआ। इसे धर्म और परंपराओं के खिलाफ माना गया, लेकिन धीरे धीरे समाज में इसे स्वीकृति मिलने लगी। स्वतंत्रता के बाद विधवा पुनर्विवाह पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है और वर्तमान में भारत के अधिकांश हिस्सों में इसे स्वीकृति मिली है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी पारंपरिक मान्यताओं के कारण विधवा पुनर्विवाह पर संकोच देखा जाता है। विधवा पुनर्विवाह का यह इतिहास सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसने भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विधवा विवाह कानून को पारित हुए लगभग 160 साल का समय हो चुका है, लेकिन आज भी देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। समाज में आज भी विधवाओं के पूर्ण विवाह को बुरी नजर से देखा जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या कुछ नया सिखाया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें ताकि हम और भी बेहतर और दिल से आपके लिए कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।